बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फ़िज़िक्स उर्दू मीडियम 2025 जमात नहम फ़िज़िक्स 2025 रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस 2025। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। मुख्तसर सवालात के जवाबात सिर्फ वो हम हल करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस 2025 में है। 2.1 स्केलर और वेक्टर मिक़दारों की तारीफ़ करें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्केलर एक ऐसी तबई मिक़दार है जो सिर्फ इसकी अददी कीमत के ज़रिए मुकम्मल तौर पर बयान की जा सकती है, जबकि वेक्टर एक ऐसी तबई मिक़दार है जिसे मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए इसकी अद्दी कीमत के साथ इसकी सिमत की भी ज़रूरत होती है। 2.2 स्केलर और वेक्टर मिक़दारों की 5 मिसालें दें। तो वेक्टर वो थे जिनके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत थी, स्केलर वो थे जिनके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। फासला, लंबाई, वक्त, स्पीड, एनर्जी, मास और टेम्परेचर स्केलर्स हैं, यानी कि इनकी मेजरमेंट पैमाइश के लिए हमें सिमत की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वज़न, फोर्स और टार्क वेक्टर्स हैं, इनके इनकी पैमाइश के लिए हमें सिमत की ज़रूरत है। 2.3 वेक्टर्स की जमा का हेड टू टेल रूल बयान करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत से वेक्टर्स को जमा करने के लिए उनकी नुमाइंदा लाइनें, ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ना, इनको हम नुमाइंदा लाइनें कहते हैं। बहुत सी वेक्टर्स को जमा करने के लिए इनकी नुमाइंदा लाइनें इस तरह खींचें कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जुड़े। आसान सी चीज़ है। ये 3 वेक्टर आपको नज़र आ रहे हैं, A, B, C। तो आपने क्या करना है, A जिस तरह है उसी तरह प्लाट कर दें। अब B कैसे है, B को आप इस तरह प्लाट करेंगे जिस तरह था। मतलब क्या है, A के हेड पे B की टेल रखेंगे। ये देखें, A का हेड है, ये A का हेड हो गया, इसके ऊपर ये B की टेल हमने रख दी। ये अब C की बारी आएगी। ये हम कर क्या रहे हैं, वेक्टर्स को ऐड, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। जब वेक्टर कहेंगे ऊपर ये एरो हेड भी हम देंगे, ज़रूरी होता है। तो जब इनको हम ऐड करेंगे हमारे पास ज़ाहिर है एक आंसर आएगा, एक रिज़ल्ट आएगा। अब ये C भी मैंने प्लाट कर दिया, उसी तरह B की हेड पे C की टेल रखी। अब हम रिज़ल्ट की बात करते हैं। प्लस B प्लस C लिख लिया। रिज़ल्ट को हम कहते हैं रिज़ल्टेंट वेक्टर, उर्दू में कहते हैं हासिल वेक्टर। वो कैसे आता है, फर्स्ट की टेल से लास्ट का हेड मिलाते हैं। फर्स्ट A था ना, A की टेल से C का हेड मिलाया, ये रिज़ल्टेंट या हासिल वेक्टर आया है। बहुत से वेक्टर्स को जमा करने के लिए उनकी नुमाइंदा लाइनें इस तरह खींचें कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जुड़े। उनका हासिल वेक्टर, ये हासिल वेक्टर है। उनका हासिल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि पहले वेक्टर की टेल से शुरू होकर, ये देखें A की टेल से शुरू हुआ है, पहले वेक्टर की टेल से शुरू होकर आखिरी वेक्टर के हेड तक जाएगा, C के हेड तक जाएगा। 2.4 फासला वक्त ग्राफ और स्पीड वक्त ग्राफ क्या है। तो कोई भी ग्राफ इनमें से आपने प्लाट करना है, टाइम आपने हमेशा एक्स एक्सिस पे रखना है। टाइम यानी कि वक्त हमेशा एक्स एक्सिस पे रखेंगे, चाहे फासला वक्त ग्राफ है चाहे स्पीड वक्त ग्राफ है। जब भी वक्त आ जाएगा वो एक्स एक्सिस पे ही प्लाट होगा। फासला वक्त ग्राफ किसी जिस्म के तय करदा फासले s और लिए गए वक्त t के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। बस इतनी सी बात। जब फासला वक्त ग्राफ आए क्या है तो आपने क्या बताना है, फासला वक्त ग्राफ क्या है, फासला और वक्त में एक ताल्लुक़ है। फासला वक्त में जो ताल्लुक़ है उसको हम फासला वक्त ग्राफ कहते हैं। इस ग्राफ में हम वक्त t को एक्स एक्सिस पे, एक्स मैवर उसको उर्दू में बोलते हैं, और फासला s को वाई एक्सिस पर लेते हैं। फासला वक्त ग्राफ का ग्रेडियंट हम कहते हैं स्लोप को, ढलवान उर्दू में कहते हैं, चढ़ाई उतराई वो जो होती है उसकी बात हो रही। फासला वक्त ग्राफ का ग्रेडियंट जिस्म की औसत स्पीड के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, फिर सुने। फासला वक्त ग्राफ का ग्रेडियंट जिस्म की औसत स्पीड के बराबर होता है। फासला वक्त ग्राफ का ग्रेडियंट जिस्म की औसत स्पीड के बराबर होता है। स्पीड वक्त ग्राफ किसी जिस्म की स्पीड v
टाइम एक्स एक्सिस पे रखना है, याद रखनी है बात। स्पीड व ग्राफ किसी जिस्म की स्पीड v और लिए गए वक्त t के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। इस ग्राफ में हम t को एक्स एक्सिस और स्पीड को y एक्सिस पर लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5। ज़मीन पर करीब से गिरने वाले तमाम अजसाम का यकसा एक्सेलरेशन एक ही होता है। क्या इसका ये मतलब है कि भारी जिस्म हल्के जिस्म की निस्बत तेज़ी से गिरता है? नहीं, ऐसा नहीं है जी, नहीं। अगर वाक़ई मज़ामत ना हो तो भारी जिस्म हल्के जिस्म से तेज़ नहीं गिरता। किसी भी जिस्म का वज़न बुलंदी से आज़ादाना गिरने वाले जिस्म की स्पीड पर असरअंदाज नहीं होता, वज़न पर डिपेंड नहीं कर रही होती स्पीड, क्योंकि जी बराबर 9.8 मीटर फ़ी सेकंड या तकरीबन 10 मीटर फ़ी सेकंड